हालेलुया। आगे एक आवाज में ही परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद जो वचन तूने मेरे मन में दिया हमें बताने के लिए सहायता कर और हमारी मंडली को समझने की आत्मा दे और अभी से लेकर के अंत तक का सारा समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूं। जो तू चाहता है हम वही बोले, जो तू चाहता है वो मंडली समझे। आगे के सारा समय तेरे हाथ में प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। हालेलुया। तो कोई भी आगे बात नहीं करे, कोई भी पीछे नहीं देखे, सबकी आंखें आगे की ओर लगी रहे। हालेलुया। और आज का वचन है हालेलुया। बहुत से मसीही भाई बहनें डरे हुए हैं, भयभीत हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र कहती है हालेलुया कि दुष्टों का एक भी युक्ति हालेलुया एक भी हथियार आप पर नहीं लगेगा। हालेलुया। दुष्टों का एक भी मंत्र, ओझा भागत जादू टोना करने वाले एक भी मंत्र आप पर नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ के नहीं हैं, आप उस खानदान के हैं, वो आप राजाओं के राजा के खानदान के हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है ये ऐसी जातियां हैं जिस पर किसी का मंत्र नहीं है। हमारी सुरक्षा संसार की सुरक्षा से बिल्कुल अलग है। हमारी सुरक्षा का गारंटी खुदा खुद लिया है। हालेलुया। हमारी सुरक्षा आत्मिक है, ये दिखता नहीं है। हालेलुया। लेकिन आगे हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन ये सुरक्षा किसके लिए है? उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन पढ़िएगा। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन ध्यान से सुनिए। हालेलुया। जल्दी उत्पत्ति आगे था। यहोवा अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। मैं तुझे दिखा। बस इतना ही। अब देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि 3 बात कहा, अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंब को छोड़ दे, अपने पापा के घर को छोड़ दे और जो तुझे दिखाऊंगा निकल जा। हालेलुया। अब जरा समझिए। हालेलुया। अब्राहम तुरंत तैयार हो गया, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। अब अपने बारे में सोचे। 13 साल से हम प्रभु का वचन बांट रहे हैं। क्या आप 13 साल से प्रभु के पीछे पूरी रीति से चलने के लिए तैयार हुए? हालेलुया। अब्राहम एक आज्ञाओं पर खुदा के लिए अपना पिता का घर, अपने रिश्तेदार को, अपने देश को छोड़कर प्रभु के पीछे हो गया। एक आज्ञा पर। मती क्या था? यीशु का 12 चेला में एक चेला चुंगी देने वाला था। प्रभु ने क्या कहा? हालेलुया। मेरे पीछे हो ले। और मती ने क्या किया? चुंगी लेने वाला का काम छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। यहूदा याकूब क्या था? मछली पकड़ने वाला था। यीशु ने कहा ये सब छोड़ और मेरे पीछे चल। अब तू ये मछली पकड़ने वाला नहीं, आज से तुझे मनुष्य पकड़ने वाला मानूंगा। और सब छोड़कर यीशु के पीछे चल दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पूरी तरह से आपको पीछे चलने से रोकी है। मैंने 2 बात में देखा। 13 साल की सेवकाई में मैंने 2 बात देखा कलीसिया में। पहली बात देखा कि कलीसिया अब तक नियुक्त समय पर नहीं आ पाती है। जो ठहराया हुआ समय है मात्र 20% लोग सही समय पर आते हैं। इसमें जो है बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ये दोष आपका नहीं है, ये दोष है लूसीफर का, शैतान का। वो आपको किसी न किसी कारण से रोक लेता है, कहता है कि पूरी तरीका से आराधना नहीं करने देते। हालेलुया। कलीसिया जाओ, लेकिन ठहराए हुए समय पर मत जाओ। दूसरा, कलीसिया में एक और चीज मैंने देखा, कलीसिया अब तक बोने वाला नहीं है। वो बोना, जब हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहां से? 2 चीज हमने देखा। 50% से कम लोग हैं बोने वाले।
यानी कलीसिया अब तक ईमानदार नहीं बन पाई है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने पिता के घर छोड़ दे, अपने कुटुंब का घर छोड़ दे, अपने देश छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। और अब्राहम तुरंत अपने बाप को लिया, हालेलुया, तेरह को लिया और निकल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू मेरे पीछे चलेगा तो तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ऐसा नहीं कहा। पाएगा कि मेरे पीछे हो ले। और जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया, घर से निकल गया, अपने भेड़ बकरियां लिया, अपने मम्मी पापा को लिया और कुटुंब को छोड़कर जब चल दिया, तब परमेश्वर ने हालेलुया हालेलुया वायदा किया। किसके लिए वायदा है? जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। तब परमेश्वर ने देखा अब्राहम मेरे साथ पूरी तरह से चलने के लिए तैयार हो गया, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। तब परमेश्वर ने उसे 7 आशीषें दिखाई, 7 वायदे दिखाया और 2 और 3 वचन पढ़ा। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं, उत्पत्ति नहीं है, 12 का 1 वचन है। आप इसको पालन करो और 2 और 3 अपने आप आपके जीवन में पूरी हो जाएगा। 7 वायदा किया, आशीष है 7। सुनिए, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने पिता का घर छोड़ दिया, जैसा मैंने कहा वैसा ही ये कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? सुन, पहली आशीष, मैं एक बड़ी जाति तुझसे बनाऊंगा। पहला है बहुत बड़ी जाति। दूसरा, तुझे आशीष दूंगा। तीसरा, कहा कि तेरा नाम महान कर दूंगा, पृथ्वी के कोने कोने के लोग तेरा नाम जानेंगे। चौथा, तू आशीष का मूल्य होगा। पांचवा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा। छठा, जो श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। और 7वां कहा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 7 आशीष के लिए वायदा किया। कौन? परमेश्वर ने। क्यों किया? कब किया? जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। हालेलुया। आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या अपने पापों से प्रायश्चित कर दिए हैं? क्या आप बपतिस्मा लिए हैं? क्या आप नया जीवन प्राप्त कर लिए हैं? क्या आप बाइबल का जीवन है? हालेलुया। क्या प्रभु की हालेलुया प्रभु के टीचिंग पर चल रहे हैं? क्या प्रभु का झलक आपके जीवन में है? तो ये 7 आशीष आपके जीवन में अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को किया वो सब मसीह में विश्वास करते ही आपके जीवन में वो आ जाएगा। हालेलुया। तो आप जरा समझिए, इसमें से एक के बारे में बता रहा हूं, बारी बारी से बताऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? जो तुझे श्राप देंगे मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुम्हें बर्बाद करेंगे मैं उसे बर्बाद करूंगा, जो तुझे हानि पहुंचाएंगे मैं उसे हानि करूंगा, जो तुझे हालेलुया नष्ट करना चाहेंगे मैं उसे नष्ट करूंगा। आप समझ लीजिए कि कितना आपके हमारे माता पिता भी इस तरह का गारंटी नहीं दे सकते जो प्रभु कर रहा है। तेरा हानि अगर कोई करेगा तो मैं हानि करूंगा। किसके लिए? जो प्रभु के पीछे सब कुछ छोड़कर पीछे पड़ गया है, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा है। हालेलुया। अब जरा एक उदाहरण से आप समझेंगे। हालेलुया। आप सभी लोग को मालूम है, बलाक राजा, मोआब देश का राजा बलाक, जब इजराइल की सेनाएं निकली मोआब के सम्मुख खड़े हो गई। हालेलुया। बलाक राजा डर गया। क्यों डर गया? ये तो इजराइली इतनी संख्या में 25-30 लाख लोगों की संख्या में ये तो हमको हालेलुया समाप्त कर देगा, घास के समान चल जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? दक्षिणा देकर के बिलाम को बुलाया। बिलाम एक नबी था, बहुत बड़ा नबी, खुदा का भय मानने वाला नबी। हालेलुया। लेकिन बिलाम ने सोचा नहीं, हालेलुया, निकल गया। राजा ने कहा तू जल्दी आओ, इजराइलियों को श्राप दे दे। हालेलुया। इजराइलियों को श्राप दे दे, तुम्हें मोहमंगा चीज दूंगा, तुम्हें दक्षिणा दूंगा, सोने का चैन दूंगा। बहुत बड़े बड़े राजा ने वायदा किया और श्राप देने के लिए बिलाम चला। जरा सोचिए, बिलाम ने कभी सोचा नहीं
जिस भाइयों को शराब देने जा रहा हूं, जिस भाइयों को शराब देने जा रहा हूं, उसका भी खुदा कौन है, उसका भी परमेश्वर कौन है? मेरा ही परमेश्वर, उनका भी परमेश्वर है। हम अपने भाई को शराब देने जा रहे हैं, हालेलुया, अपने भाई को शराब देने जा रहे हैं। याद रखिए, हमारा भी खुदा परमेश्वर है, आपका भी खुदा परमेश्वर है, महिलाओं का खुदा परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? हम सब भाई। और बिलाम निकल गया दक्षिणा लेकर के। आज संसार में बहुत सी सभी लेंगे, आप पैसा दीजिए ना, 50,000 रुपए दीजिए, आ जाएंगे तांत्रिक लोग आपके पड़ोसिया को नाश करने के लिए। याद रखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। बिलाम निकल गया घर से शराब देने के लिए, पहाड़ पर गया, राजा बनाकर दिखाया दे कि ही इजरायली है, जल्दी इनको शराब दे दे। हालेलुया, मुंह खोला शराब देने के लिए, मुंह खोला इजरायलियों को नाश करने के लिए। परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके वचन को बदल दिया, परमेश्वर ने उसके शब्द को बदल दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है, कहता है, सब एक वायदा कहता है, जो तुझे हानि करेंगे वो खुद उनको हानि हो जाएगा, जो तेरा नुकसान करेंगे वो खुद नुकसान हो जाएंगे, जो तेरा बर्बादी करेगा वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। अब व्यवस्था कितनी किताबें पढ़िए, बिलाम को इजरायलियों ने क्या किया? कत्ल कर दिया। हालेलुया, किसको शराब देने जा रहा था? परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया, बाइबल क्या कर रही है? परमेश्वर ने उसको भाषा को बदल दिया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने क्या किया? वचन पढ़िए, गिनती 31:8। चला था दूसरे को शराब देने के लिए, परमेश्वर ने उसके शब्द को बदल दिया। मुंह से शराब देने वाला था, मुंह से आशीर्वाद आशीर्वाद निकल गया। सोचिए, इसलिए परमेश्वर दिखा दिया, जितने परमेश्वर का भय मानते हैं अपने मुख से शराब नहीं निकाल सकते। हालेलुया, आपको बुलाए हैं शराब के लिए नहीं, आपको बुलाए हैं आशीष देने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया, जो तुझे श्राप देंगे वो श्रापित हो जाएंगे, जो तेरा नुकसान करेंगे वो खुद नुकसान हो जाएंगे, जो तेरा हानि करेंगे वो खुद हानि हो जाएंगे। हालेलुया, ये दूसरे को हानि क्या पहुंचाना चाहा, वो खुद नुकसान हो गया। गिनती 31:8। और दूसरे वो को छोड़ उन्होंने एवी लेके टूर और रेवा नामक विद्यान के 5 राजाओं को घात किया। और चोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। हालेलुया, देख समझ में आ गया ना? यानी बिलाम चला था हम लोगों को नाश करने के लिए, और खुद क्या हो गया? परमेश्वर इजरायलियों ने क्या किया? उनको नाश कर दिया। याद रखिए हमेशा, हालेलुया, आप वो आदमी हैं, आप पर किसी का मंत्र नहीं चलेगा, आप पर किसी का हथियार नहीं चलेगा। हालेलुया, एक वचन पढ़िए, यशायाह 54 अध्याय 17 वचन, जल्दी। आपके विरोध में हथियार बनाया जा सकता है, आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे, आपके विरोध में युक्ति निकलेगा, आपके विरोध में लोग तलवार तेज करेंगे, आपके विरोध में, हालेलुया, विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है, हालेलुया, कि तुझ पर प्रबल नहीं। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, तो वो से तू जीत जाएगा। हालेलुया, देखिए परमेश्वर कितना बड़ी वायदा किया है। हथियार आपके विरोध में बनाया जा सकता है, लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपके विरोध में युक्तियां निकाली जा सकती है, आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रबल नहीं। क्यों? बाइबल कहती है ये ऐसी जातियां हैं जिन पर कोई हथियार नहीं चलेगा। हालेलुया, ये ऐसी जातियां हैं, कोई हथियार इन पर नहीं चलेगा। ये ऐसी जातियां हैं जिन पर कोई मंत्र नहीं लगेगा। वही बिलाम मुंह खोला था शराब देने के लिए, और परमेश्वर ने उसके शब्द को बदल दिया, और मुंह से क्या निकल गया? हालेलुया, ये ऐसी जातियां हैं जो संसार से अलग थलग बसी रहेगी। ये ऐसी जातियां हैं, इनका सब कुछ अलग होगा। ये ऐसी जातियां हैं, इनका लेन देन अलग होगा, इनका आराधना का तरीका अलग होगा। ये ऐसी जातियां हैं जिस पर किसी का तंत्र मंत्र नहीं। सोचिए, इतना क्रांति परमेश्वर अपने लोगों को दिया। वचन पढ़ लीजिए, हालेलुया, गिनती 23:23।
23 का 23। हालेलुया। निश्चय कोई मंत्र हाँ आपको पर नहीं चलता। बताइए, ये उसके मुख से निकला था शराब देने के लिए और उसके मुख से आशीर्वाद निकल गया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तो याद रखिए आपके मुख से कभी शराब नहीं निकलनी चाहिए, आपके मुख से गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, आपके मुख से कभी भी अच्छे बुरे शब्द नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपने किसी को बुरा शब्द बोला, अगर आपने किसी को श्राप दिया, तो परमेश्वर क्या कहा? अब्राहम से वायदा किया, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं स्थापित कर दूंगा, जो तेरा हानि करेगा मैं उसे खुद हानि कर दूंगा। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, आप किसी को हानि करना चाहेंगे, आप किसी को श्राप देना चाहेंगे, पहला श्राप आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए ये जीवन जो है बहुत पवित्र जीवन है, अपने सारे चीज को कंट्रोल करके चलना है। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल में बाइबल में बहुत से ऐसी घटनाएं हैं, हालेलुया, कि लोगों ने क्या किया? बहुत से लोगों ने अपने तलवार को तेज किया, किस लिए? इजराइलियों का गर्दन काट देंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में गड़बड़ी डाल दिया, ऐसा गड़बड़ी डाल दिया कि वे लोग आपस में हत्या करने लगे, आपस में कत्ल करने लगे। इजराइली लोग क्या हो गए? बच गए। हालेलुया। यानी कहने का मतलब बाइबल साफ जता देती है कि जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। इसलिए आपके मुख से कोई श्राप नहीं निकलना है, आपके मुख से कोई भी बुरी बात नहीं निकलना है। हालेलुया। क्योंकि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो याद रखें, हथियार भी आप पर नहीं चल पाएगा, मंत्र भी आप पर नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जातियां हैं जिन पर कोई मंत्र नहीं लगेगा। हालेलुया। आप 13 साल से बहुत से लोग होंगे, 13 साल से आप होंगे, आपने जंतर ताबीज हमारे आने से पहले आपने अपने हाथ में बहुत से जंतर ताबीज बांधे थे। लेकिन जब आप प्रभु में आए, हालेलुया, आपने जंतर ताबीज खोल कर फेंक दिया। क्या किसी का मंत्र लगा? क्या आपको किसी ने भूत पकड़ा? क्या किसी का डाइन का यह मंत्र लगा, या कोई तांत्रिकों का आप पर कोई असर हुआ? यही आपकी पहचान होगी। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को आप आदर करते हैं, अगर आप पर किसी का मंत्र लग गया तो बाइबल कहती है आप मसीह नहीं है, आपके अंदर खुदा का झलक नहीं है। आप पर मंत्र लगने का मतलब, आप पर जादू लगने का मतलब, आप मसीह नहीं हो सकते, आप उस खानदान के नहीं हो सकते। ये तो परखने का चीज है। मैं एक पादरी हूं और पादरी को भूत पकड़ गया, हमको भूत पकड़ ले, सोचिए क्या होगा? आपका विश्वास कैसा रहेगा? मुझको भूत पकड़ ले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हालेलुया। कि पादरी के अंदर खुदा की झलक नहीं है। माइक को ऑफ करके रखिए। पादरी के अंदर खुदा का तेज नहीं है, खुदा का टीचिंग नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, उसका तेज आपके अंदर जाती है, उसकी झलक आपके अंदर होनी चाहिए। और आत्माएं, दुष्ट आत्माएं यही आपकी झलक देखती है, यही आपका विश्वास देखती है और जान जाती है ये यहाँ के नहीं है, ये तो खुदा के खानदान का है, और आपके रास्ता खाली कर देती है। हालेलुया। अगर आप पर किसी का मंत्र लग जाए, आप पर किसी का कोढ़ा लग जाए, इसका मतलब है आपका परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं है। हालेलुया। ये परखने का चीज है। हालेलुया। एक उदाहरण बता रहा, सुनिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं कितना बार कहूं, मेरा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको यूट्यूब में मिलेगा, आप देखिएगा। लेकिन एक करेंगे दूसरा का नकल करेगा, इसलिए मेरी जरूरत नहीं है। सुनिए, हालेलुया। दो भाई पास्टर के आसपास में रह रहे थे। हालेलुया। और नए नए लोग प्रभु में गए थे, लेकिन हो गया था लगभग साल भर के आसपास। हालेलुया। और उसके बगल में एक
एक जादू टोना करने वाली महिला थी, और महिला ने क्या किया, नींबू लिया, रुपया लिया, सिंदूर लिया, और क्या होता है जादू टोना में, चावल लिया, हालेलुया, सिंदूर और हल्दी लिया, और उनके जो लोग चल जा रहे थे उनके दरवाजे पर क्या कर दिया, जादू टोना कर दिया। हालेलुया, यानी कि तुमको उधर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उधर बोलने की जरूरत नहीं है, वो तुम वापस लौट जाओ। और ऐसा कर करके सुबह में लड़का लोग जगा तो देखा कि रे हमारे तुम्हारे को पैसा रख दिया गया। वो पास्टर के पास गया, पास्टर जी ऐसा ऐसा मेरे साथ दरवाजे पर हो गया, क्या करो? पास्टर ने कहा जाओ प्रार्थना कर, और वही गिनती 23 का 23 बढ़ाया, कहा कि पढ़ क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, तू परमेश्वर के भक्त है, तू राजाओं के राजा के खानदान के है, तेरे ऊपर कोई मंत्र नहीं लगेगा, ये बाइबल गारंटी दी है, जो खुदा का भय मानता है, हालेलुया, तेरे ऊपर कोई जादू टोना नहीं लगेगा। वो पैसा को लेकर जाकर सब्जी खरीद लेना, हालेलुया, जो नींबू है गर्मी का दिन है शरबत बनाकर पी लेना, बाकी को सब फेंक देना। हालेलुया, और आया प्रार्थना किया, और प्रार्थना कर करके और ऐसा ही किया, जो सब्जी पैसा आया था सब्जी बना करके खाया, नींबू था शरबत बना करके पी लिया, और कहा अगर रात में फिर अगर हलचल ऐसा लगे फिर दोबारा आपको ऐसा करने के लगे तो वो बोर्ड पर लिख देना, बोर्ड पर कागज पर लिख करके टांग देना। क्या टांगना था भैया? हम लोग एक आदमी नहीं है, 2 आदमी है, इसलिए कल से 2 नींबू दे देना। हालेलुया, आप वो आदमी हैं। परसों दिन की बात बता रहा हूं, मैं दूसरा नहीं जा रहा था। ट्रांसफार्मर के बगल में जादू टोना किया हुआ था, देखे थे तो लोग देखे था नहीं? ओ क्या था, नमी है ना, ओ कुछ था, क्या कहलाता है, ढक्कन ओपन था पूरी, वो ये रखा हुआ था, लेकिन हम जब पार हो गए तो हमारे नजर पड़ा। हालेलुया, अगर उसमें पैसा रखा हुआ है, अगर उसमें 100 रुपया रखा हुआ है, आप डरिए मत, आप खुदा के खानदान के हैं, आपका कनेक्शन खुदा के लहू से बने हुए हैं, आप खुदा के लहू से धोए हुए हैं। बाइबल कहती है एक भी मंत्र उनका नहीं लगेगा। प्रार्थना उठाइए, प्रार्थना कीजिए, यीशु के लहू में सब दूर हो जाए, पैसा निकाल लीजिए, जाकर सब्जी खरीदिए और खाइए। नींबू है, महंगा हो गया है नींबू है, घर लाइए, शरबत बना कर पीजिए और दिखा दीजिए हम वो है, हम यहाँ के नहीं है, हमारे पास अलौकिक ताकत है, हमारे पास खुदा की शक्ति है, ये मंत्र भी हमारा कुछ भी। ये है मसीह का मतलब। हालेलुया, अगर किसी को डर लग रहा है कि नहीं नुकसान हो जाएगा, समझ लीजिए आप नकली मसीही हैं, आप नकली विश्वासी हैं। हालेलुया, आप भले चल जाते हैं, दिखाते हैं कि भीड़ है, लेकिन प्रभु आपके विश्वास को देख करके कहता है इसका जीवन सुअर का जीवन है। डर कहां, हालेलुया, भय कहां? बाइबल कहती है कि दुष्टों और अपराधियों के लिए भय है। हालेलुया, जो खुदा का भय मानता है, हालेलुया, उस पर कोई मंत्र नहीं। अभी पढ़ा एलिया लिखता है जितने हथियार बनाए जाएंगे, हथियार बनाए जा सकते हैं, आपके विरोध में युक्तियां निकाली जा सकती है, आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रबल नहीं। वो है खुदा के लोग, वो है खुदा के औलाद। हालेलुया, तो हमारी बात समझ में आ गई ना? और परिणाम क्या हुआ? अगला दिन अपने आप सब ठीक हो गया। हालेलुया, सब कुछ ठीक हो गया। लाओ पैसा जितना रखो, जितना नींबू रखना है रखो, नारियल रखना है रखो, और हमारी आमदनी बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, डरने की नहीं जरूरत है, आगे चलेंगे। हालेलुया, बाइबल क्या कहती है जरा समझिएगा। जितने मसीही लोग हैं जो जीसस से प्रेम करते हैं और सुरक्षित नहीं है, हमारी सुरक्षा संसार की सुरक्षा से बिल्कुल अलग है। हमारी सुरक्षा का गारंटी परमेश्वर अपने
दिखाई नहीं पड़ेगा, ये आंख उसको नहीं देख पाएगी। आत्मिक आंख से पहचान होती है कि आपको स्वर्ग का दूत चारों ओर से घेर करके रक्षा कर रहा है। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, क्या लिखा? भजन संहिता 34 अध्याय 7 वचन। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम तो जंगल में रहते हैं, सुरक्षा कौन कर रहा है? खुदा। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? यानी परमेश्वर का दूत आपको किनारे चारों ओर से छावनी कर करके, किसको? किन लोगों को जो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं, उन लोगों को जो परमेश्वर के आदर मान करते हैं, परमेश्वर का दूत उनकी चारों ओर से रक्षा करता है। डर नाम का तो चीज ही नहीं है। हालेलुया। एक और वचन, इब्रानी 1 अध्याय 14 वचन। इब्रानी निकालिए 1 अध्याय 14 वचन। आप साधारण आदमी नहीं है। अब बाइबल पढ़िए क्या कह रही है।